हाय गाइस, तो कैसे आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि एयरटेल एयर फाइबर के अंदर कौन से फ्री वाले टीवी चैनल्स आपको देखने मिलते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता है, उनको ये तो पता है कि भाई 350 टीवी चैनल्स हमें देखने मिलेंगे, लेकिन कौन से, उसका कोई लिस्ट है या फिर कैसा है, तो वो कैसे हमें पता चलेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये देखिएगा, पीछे जो है आप जो देख सकते हो, ये जो टीवी है ना, यहाँ पे एयरटेल एयर फाइबर का कनेक्शन लग चुका है। अब उसके साथ साथ ये मॉडेम कौन सा है, क्या कौन सा है, और उसका सेटअप बॉक्स कौन सा है, अभी पूरे डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये है इसका सेटअप बॉक्स जो हम IPTV बॉक्स बोलते हैं। तो ये आता है एयरटेल की तरफ से। अब जैसे आप एयरटेल का एयर फाइबर कनेक्शन लोगे तो आपको जिस तरीके से सेटअप बॉक्स देखने यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये पीछे की साइड से इसके कुछ नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं, उससे हमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं, लेकिन हाँ ये एयरटेल का सेटअप बॉक्स है। उसके बाद में ये कुछ अपना जो नॉर्मल टीवी होता है, तो ये टीवी आप देख सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये इसका रिमोट है कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके साथ में ये है हमारा एयरटेल का एयर फाइबर का राउटर। ये है इसका आउटसाइड यूनिट जो हमने बाहर लगा के रखा हुआ है, मतलब खिड़की के अंदर। अब खैर आपको इतना तो पता चल चुका होगा कि भाई साहब ये जो टीवी है, जो एयरटेल का राउटर है, जो एयरटेल का एयर फाइबर कनेक्शन है, जो मैंने आपको बताया, मैंने विंडो के अंदर लगा करके रखा हुआ है। मैंने नहीं लगाया, वो इंजीनियर्स लगाया है एयरटेल वालों ने, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे आपको एक्जैक्टली कौन से चैनल्स देखने मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप ये देख लीजिएगा कि इसका रिमोट कुछ इस तरीके से होता है। एयरटेल एक्सट्रीम टीवी यहाँ पे लिखा जाता है, और उसके साथ में यहाँ पे लाइव टीवी, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, इस तरीके से आपको चीज़ें देखने मिलती है। यहाँ पे हमारा टीवी है, एंड यहाँ से मैं इस रिमोट से जो है इससे कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमें क्या क्या देखने मिलता है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली चीज़ तो ये एंड पिक्चर्स है, अभी मैं इसे प्ले करके देखता हूँ यहाँ से। उसके साथ में साउंड कम ज़्यादा भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो ये एंड पिक्चर्स का कौन सा चैनल है, तो बेसिकली ये एंड पिक्चर्स का जो है एक नॉर्मल से चैनल, ठीक है। एंड इसका जो है काफ़ी बढ़िया सा साउंड क्वालिटी भी है। साउंड क्वालिटी तो खैर टीवी के हिसाब से आपको देखने मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्राइम वीडियो भी है, तो प्राइम वीडियो भी आप लोग यहाँ पे चला सकते हो, लेकिन डेफिनेटली आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है। अभी यहाँ पे आपको कौन से सब्सक्रिप्शन मिलते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि बेसिकली टीवी चैनल्स कौन से, तो हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा, आपको सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद में ये देखिए जो नीचे ऑप्शन है ना, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो फटाफट अभी मैं उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सेटिंग्स में आने के बाद में आपको ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यानी कि माय स्टोर वाले ऑप्शन पे, ठीक है। इसके अंदर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे अलग अलग चीज़ें देखने मिलती है, जैसे कि एयरटेल का फ्री चैनल बंडल, IPTV ब्लैक, मराठी अल्टीमेट प्लस HD, एंड उसके साथ में जो हमारा करंट प्लान है 100 Mbps वाला फॉर 899 पर मंथ वाला, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने मिलती रहती है। और उसी के साथ साथ अगर आप लोग नीचे देखोगे तो आपको Z5 का वैलिडिटी मिलता है, कितने दिनों का वैलिडिटी है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। 36,486 डेज लेफ्ट। पता नहीं मुझे कैसे काम करता है इतना ज़्यादा। उसके बाद में एक्सट्रीम प्रीमियम जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने मिलता है। अब हम लोग पहले तो ये देखते हैं कि एयरटेल के फ्री चैनल बंडल में क्या क्या देखने मिलता है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको जिस तरीके से चैनल लिस्ट देखने मिलती है, एंड पैक डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन मिलता है। पैक डिटेल पे क्लिक करने के बाद में आपको जिस तरीके से चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई आती है। अभी आप लोग ध्यान से देखिएगा कि अभी इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में हमें HD चैनल 6 देखने मिलते हैं। तो कौन से है, तो बेसिकली अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो HD चैनल है वो हमारा चैनल है DD स्पोर्ट्स एंड सनसेट TV-1 और DD नेशनल HD, और उसी के साथ में हमारे जो नॉर्मल चैनल्स है वो भी आप अगर देखोगे। अब ये नीचे क्यों नहीं हो रहा भाई साहब, ठीक है, ये तो नीचे भी नहीं होता। तो मतलब अगर मुझे आपको लिस्ट भी दिखानी है तो मैं दिखा नहीं सकता आपको, क्योंकि ये नीचे नहीं हो रहा, ठीक है ना। मतलब ये देखिए अभी हो रहा है नीचे, ठीक है, तो अब मैं दिखा सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, अरे क्या है ये, तो देख सकते हो आप गाइस, जैसे मैं इसे डाउन कर रहा हूँ तो ये जो चैनल्स अभी आपको देखने मिल रहे हैं ना, तो बस यही चैनल्स हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे इसके अंदर देखने मिलते हैं। आप ध्यान से देख लीजिएगा कौन से चैनल्स है इसके अंदर। कुछ ऐसे चैनल्स है जो आपको काम के नहीं है, कुछ ऐसे चैनल्स है जो आपको काम के लिए है, एंड बस ऐसा ही है इसके अंदर। अब इसके अंदर फिर भी आपको बहुत से कम चैनल्स देखने मिलते हैं दोस्तों, एज़ कम्पेयर टू द जियो, लेकिन हाँ जो है सो है, यही वाले चैनल्स आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने मिलते हैं, ठीक है। मैं आपको HD भी दिखाता हूँ। HD को भी हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग आ चुके हैं डाउन साइड में पूरा का पूरा 9XM म्यूज़िक के लिए आपको बस 4 चैनल देखने मिलते हैं। अब यही चीज़ अगर हम HD में जाए ना, तो HD में देखिएगा DD न्यूज़, DD वगैरह, बस HD में तो मतलब सोनी से रिलेटेड एक भी चैनल HD में नहीं है भाई साहब, कितना भंगार। अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया है ब्लैक मराठी अल्टीमेट प्लस HD, तो इसके अंदर हमें स्पोर्ट्स TV देखने मिलता है, सनसेट TV-1, कलर्स HD, कलर्स इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद में कलर सिनेप्लेक्स HD एंड निक HD प्लस, HDTV 18, और उसके साथ में आज तक, सेट मैक्स, 2 से 3 चैनल्स तो खैर हमें देखने मिलते हैं। जी सिनेमा नहीं है कि इसके अंदर, देखो जी सिनेमा भी नहीं है, मतलब क्या भाई साहब, इतना कम चैनल्स है।
ठीक है, लेकिन जो है सो है। और यहाँ से आप किसी चैनल को प्ले नहीं कर सकते। प्ले करने के लिए आपको वापस बैक जा करके नॉर्मल से प्ले करना पड़ेगा। गाइस एक और चीज़ ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोगों में को जो है यहाँ पे कुछ अलग प्लान्स लेना है तो वो अलग प्लान्स भी आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं, जिसके अंदर आपको ब्लैक बंगाली का अल्टीमेट पैक मिलता है। उसके बाद में ब्लैक गुजराती अल्टीमेट पैक है, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, ऐसे अलग अलग पैक्स भी आपको यहाँ पे देखने मिलते रहते हैं। एंड जियो प्लस हॉटस्टार भी आपको अलग से लेना पड़ सकता है। गाइस जैसे आप आपकी टीवी ऑन करते हो तो कुछ इस तरीके से जो है आपको इंटरफेस देखने मिलता है एयरटेल के अंदर, और ये भी कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है टीवी चैनल्स भी आपको देखने मिलते हैं, कौन से वो भी आप देखिएगा, आराम से आपको देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे यहाँ से नीचे से आपको एक ऑप्शन मिलता है, देखिए जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, मूवीज़, एंटरटेनमेंट। तो मैं मूवी वाले चैनल सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद में मुझे एयरटेल क्लासिक न्यू, मैक्स एंड मनोरंजन वगैरह ऐसे कुछ चैनल देखने मिलते हैं। तो अपन मूवी का एक चैनल लगा करके देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लेता है। तो भाई साहब लेता क्या है, ये तो पैसा देना बोल रहा है, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद में ये मूवी का अगर हम लोग देखेंगे तो ये मूवी हमें देख सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने इसे भी ऑन किया हुआ है। मूवी तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे, लेकिन खैर मुझे आपको बताना ये है ना कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने मिलती है। जैसे कि स्टार गोल्ड आपको देखने मिल रहा है, नहीं तो ये अलग से पैसा भरना पड़ता है। ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 22 रुपीज़ भरने को लगा रहा है। क्यों भाई, अलग से पैसा क्यों भरना है मुझे? अगर मैं तुझे पैसा ऑलरेडी दे चुका हूँ तो मुझे अलग से पैसा मांग रहा है क्यों भाई? ये चल रहा है, एक चीज़ नहीं चल रही है, मतलब ऐसा क्यों भाई साहब? तो ये सब ऐसी चीज़ें होती रहती है इसके अंदर। एंड अब देखिए इसके अंदर ना एक और चीज़ है कि मैंने इसे रजिस्टर ऐप पे करके रखा हुआ है। किस पे रजिस्टर किया है? तो मैंने यहाँ पे रजिस्टर किया है इनके एक्सट्रीम पैक के साथ में, ठीक है। एक और चीज़ जो मुझे आपको बतानी है, ये देखिएगा, ये जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे आने के बाद में आपको कुछ चीज़ें देखने मिलती है, जैसे कि फैमिली मैन हो गया, या फिर मुझे कुछ मूवी वगैरह देखना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है मुझे कि भाई साहब मुझे इसमें अलग से अमेज़न प्राइम का रिचार्ज भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मुझे करना तो नहीं है खैर, लेकिन करना पड़ सकता है। एक्सट्रीम प्ले हाँ चल जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है लोडिंग में। उसके बाद में यहाँ पे जो भी एक्सट्रीम पे के ऊपर अवेलेबल है वो सब आप देख सकते हो। हाँ, अगर वो आपका जियो प्राइम से अगर होगा, मतलब हॉटस्टार वगैरह, तो वो नहीं चलने वाला, ठीक है। मतलब अमेज़न प्राइम का तो भी नहीं चलेगा, हॉटस्टार का तो मुझे पता नहीं, हॉटस्टार का तो आते भी नहीं है यहाँ पे। तो आई होप गाइज आपने देखा होगा कि यहाँ पे कौन से चैनल्स हमें देखने मिलते हैं, वो मैंने आपको अभी हर एक चीज़ ध्यान से बता दी है, ठीक है। अभी इसके अंदर अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो कि भाई साहब एयरटेल के अंदर कौन से चैनल जो है वो हमें देखने मिलते हैं, वो आपने बताया, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा ये चैनल्स उसके अंदर अवेलेबल है या फिर नहीं है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या आपको ये सच में खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए? देखिए, अगर आपको बस 385 चैनल चाहिए जिसके अंदर भी आधे से ज़्यादा आपके काम के नहीं रहेंगे, तो फिर आप इसे खरीद सकते हो, ठीक है। अगर आपको सच में आपके काम वाले चैनल चाहिए तो फिर आपको जियो एयर फाइबर के साथ में जाना चाहिए। पैसा तो लगभग आप सेम ही दे रहे हो, तो फिर आप जियो एयर फाइबर के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको एयर फाइबर नहीं, आपको 100% स्टेबिलिटी जानी चाहिए, तो आप एयरटेल का एयर फाइबर छोड़ करके एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर लीजिएगा। दोनों में बहुत डिफरेंस है। एयरटेल का एयर फाइबर नहीं लेना, कभी भी मत लेना, ज़िंदगी में गलती से भी मत लेना। उसका ऑप्टिकल फाइबर आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर एयर फाइबर लेना ही है तो फिर आप जियो का ले सकते हो, या फिर जियो का ऑप्टिकल फाइबर ले लीजिए, क्योंकि उसके अंदर आपको 850 से भी ज़्यादा टीवी चैनल्स देखने का मौका वहाँ पे मिलता है। तो ये मेरा अपना रिव्यू है, मैंने दोनों ही इस्तेमाल किया है। एंड मैं आपको सच में ये बात बताना चाहता हूँ कि एयरटेल का अगर आप लेना ही चाहते हो ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर लीजिए, एयर फाइबर बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।